अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है यूएस जेट डाउन इन ईरान, पायलट इजेक्ट सेफली, रेस्क्यू ऑपरेशन बिगिंस बाय अंकित सर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। चर्चा आज के अपडेट में युद्ध के हालात की, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के साथ क्या किया, सारे अपडेट्स बताएंगे। लेकिन उस अपडेट को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दे लेते हैं। अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों ने गली क्रिकेट या तो खेला है या देखा है, और उसके अंदर एक किरदार देखा है जो हमेशा अपने गेम को अपने नियम से चलाता है। वो व्यक्ति वो होता है जिसकी बॉल और बैट खुद की होती है। जब भी वो आउट होता है तो बल्ला लेके भाग जाने की धमकी देता है या बॉल लेके भाग जाने की धमकी देता है। ये हाल इस समय इन नादान बालक के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिखाई पड़ते हैं। ये जब भी युद्ध के अंदर थोड़े परेशान होते हैं, कहते हैं सीज फायर खेलेंगे, और जब सीज फायर चल रहा होता है इन्हें लगता है कि और आदमी भी विश्वास कर लिया है कि सीज फायर है, ये बम गोला गिरा देते हैं। ऐसी ही कार्रवाइयां अमेरिका के द्वारा हाल ही में की गई। इनके द्वारा की गई कार्रवाइयों में हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान की एक पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो जनता के यूज में आ सकती है, जो सैन्य प्रॉपर्टी नहीं थी, आम जन के लिए यूज में की जाने वाली प्रॉपर्टी, ईरान का एक बड़ा पुल जिसकी लागत 3700 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में नापी जाए, निर्माणाधीन पुल को तोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े खुश होकर के इस जानकारी को पब्लिक के सामने दे दी। ईरान ने बदले में कह दिया कि तुमने एक तोड़ा, अब हम वेस्ट एशिया के अंदर, चाहे यूएई हो, कवैत हो, बहरेन हो, इन सब के अंदर 8 पुल तोड़ेंगे। ये जानकारी इनने दे दी साहब। लेकिन इसी बीच में जब ये पुल तोड़ाताड़ी चली रही थी, अब से कुछ देर पहले एक खबर निकल आती है, और खबर यह है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में F-35 लिखा गया है, 2 F-35 की बात की जा रही है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में F-15 की बात कही जा रही है। देखिए, वॉर टाइम में जिस समय मैं आपके सामने ये सेशन कर रहा हूं, मेरा कोई रिपोर्टर इस समय ना ईरान में बैठा है और ना सेंटकॉम में बैठा है। मैं आपके सामने जिन न्यूज चैनल्स को रेफर कर रहा हूं वहां पर लिखा हुआ दिखा रहा हूं, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने ईरान की मीडिया को भी बढ़िया से फॉलो किया हुआ है। उसके बावजूद जब तक सत्यता सरकारी रूप से घोषित ना हो जाए पता नहीं चलती। लेकिन एक चीज जो अमेरिका ने खुद कंफर्म कर दी है वो ये कि इनका फाइटर जेट गिरा है और पायलट ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कहां गिरा है? ईरान में ही गिरा है। तो ये सारे अपडेट आज की जानकारी में आपको दिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके नीचे ही सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो के नीचे दबा दीजिए। बढ़िए, आगे चलते हैं साहब। तो देखिए साहब, अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज सुबह ये अपडेट देते हुए दिखाया कि हमने पुल तोड़ दिया है, और जो ये पुल है इसके साथ धुएं के गुबार उठते हुए दिखाए। बताया कि हमने ईरान के अंदर एक बढ़िया पुल तोड़ा है और उसको स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। यह राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कर्ज से जोड़ने वाला अहम हाईवे था, जो लगभग बनकर तैयार हो गया था। लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ब्रिज को हमने तोड़ दिया है। ब्रिज को तोड़ने के बाद इन्होंने तस्वीर डाल दी साहब कि लीजिए पुल तोड़ दिया। पुल तोड़ दिया तो जो टूटा है वो बन भी सकता है, लेकिन अमेरिका की एस्पिरेशंस इस बात से ऐसे उजागर हुई कि अब तक आपके टारगेट्स पर था क्या? आपके टारगेट्स पर था मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिसाइल के ठिकाने, या फिर न्यूक्लियर असलहा जहां था, या बड़े अधिकारी। अब धीरे धीरे आप ईरान के उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी तोड़ रहे हैं जो मानवता के लिए जरूरी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ईरान को वाकई में स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतनी महंगाई से बना हो, लागत से बना हो, अगर उसे ऐसे नुकसान पहुंचेगा तो यह बड़ा नुकसान कंसीडर किया जाएगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से, चूंकि वो पहले ही कह चुका था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, कर दिया। इस पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना ये आतंकी घटनाओं में शामिल होने वाली बातें हैं। अक्सर आतंकी इस तरह की घटनाएं करते हैं, पुल तोड़ना, ट्रेन हाईजैक करना, आम लोगों को निशाना बनाना, पब्लिक का नुकसान पहुंचाना। आप लोगों ने वैसी ही हरकत की है। आसान भाषा में अगर कहें तो आपने जिस पुल को तोड़ा है, इसे एहसास किया जाए कि यूके के अंदर अगर ऐसे ही वहां का टावर ब्रिज उड़ा दिया जाए, यूके की एम्बेसी, जो ईरान की एम्बेसी यूके में है, वहां से आया कि सोचो कि अगर आपका टावर ब्रिज उड़ा दिया जाए तो कैसा लगे। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है। आप समझ पाएंगे कि ईरान में आपने एक सिविलियन पर्पस के लिए यूज होने वाला
पुल तोड़ दिया है, लेकिन दुनिया में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, ईरानियंस अपनी प्रतिक्रिया देने में बिजी हैं और ट्रंप अपनी खुशी में बिजी हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आने वाले 2-3 हफ्ते में इन्हें बहुत बुरा फोड़ूंगा, उन्हें स्टोन एज तक पहुंचा दूंगा। और इसी बात को लेकर के लगातार इनके रक्षा मंत्री बिजी हैं कि लो जी साहब, पाषाण काल में ले जाएंगे जिस समय कोई सुविधा इनके पास नहीं होगी। कोई बात नहीं साहब। इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई पाषाण काल के लिए कि सर, अगर आप वाकई में पाषाण काल में ले जाना चाहते हैं तो बता दें कि ईरान की सभ्यता 7000 साल पुरानी है और ऐसे में हम लोग पुरानी सभ्यताओं में भी बहुत प्रॉस्पेरस रहे हैं, तो पहले तो आप हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, याद दिला दें कि पहले 7000 साल पहले किसी भी स्टोन एज में कोई पेट्रोल डीजल जैसी व्यवस्था या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले माल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो दुनिया को भी बता दीजिएगा कि फिर से वही स्थितियां हम औरों के लिए पैदा कर देंगे। दुनिया में ना कोई पेट्रोल होगा, ना डीजल और ना एलपीजी, क्योंकि हम इस रास्ते से कुछ नहीं निकलने देंगे। खैर, अमेरिका ने ना केवल पुल को नुकसान पहुंचाया बल्कि पास्चर इंस्टीट्यूट है ईरान के अंदर, उसको भी तोड़ा, एक मेडिकल फैसिलिटी तोड़ी। अस्पताल तोड़ने पर पहले भी, गाजा में भी जब अस्पताल तोड़े थे तब यूएन और यूएन की बॉडीज ने प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका और इजराइल के इस धमाके के अंदर भी एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस पर डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडेनॉम, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली वो ईरान को अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने तक के लिए मना नहीं पाया है, तो वो अपने हद तक जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर यह जानना कि अमेरिका के ये सभी प्रयास जो चल रहे हैं उसमें उसका डर दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपनी जो पूरी पैदल सेना वहां भेजी थी कि इनसे हमला करवा के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करवाएंगे, खर्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारियां पूरी, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि ईरान की जो धमकियां हैं वो काम आ जाती हैं, क्योंकि जब उसने कहा था कि आप खर्ग पर आएंगे हम पूरा पश्चिम एशिया में आपका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसे ही जब इन्होंने कहा ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए टीम उतारेंगे, उन्होंने फिर इन्हें धमका दिया। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ ईरान सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया बार्गेनिंग कर ले रहा है। इस बढ़िया बार्गेनिंग का प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं पर भी पड़ रहा है। आज इमानुएल मैक्रोन का एक बयान बड़ा जबरदस्त आया। उन्होंने कहा कि मैं ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वहां की जो रेजीम है, जो सत्ता है, मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उस सत्ता को हटाने के लिए बॉम्ब गिराना तरीका नहीं है। यह दर्शाता है कि यूरोप ने कितना अच्छा स्टैंड लिया है इस युद्ध में कि ईरान में जो सरकारें थी हम उसके समर्थक नहीं हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए आप बॉम्ब गिराएंगे, किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे, हम इसके भी समर्थक नहीं हैं। यह दिखाता है हमारे फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान में यूरोपियंस की मैच्योरिटी, जिसमें फ्रांस ने एक बात और कही कि अगर किसी देश को अपनी सत्ता से दिक्कत है तो जनता खुद सत्ता परिवर्तन करती है। अमेरिका का पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए तो ना तो लीबिया में, ना फिर सीरिया में, ना इराक में, ना अफगानिस्तान में जब जब इन्होंने सत्ता परिवर्तन के नाम पर गोलाबारी की है, कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में पुराने अनुभव से हम कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन जनता को करना होता है, आप और हम करने वाले नहीं होते। यह दर्शाता है कि अब यूरोप पूरी तरह अमेरिका से अपने आप को अलग कर चुका है। उसका ईरान को लेकर साफ विजन है, सत्ता नहीं पसंद है, वो खुलेआम बोलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमला करके उसे हटाएं। यह उनका अपना विजन है। यह फ्रांसीसी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका आए दिन नाटो के नाम पर इन देशों को धमकी दे रहा हो, आए दिन इमानुएल मैक्रोन का मजाक बना रहा हो। हाल ही में अपनी बीवी से पिट जाने के लिए इनका मजाक डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया कि तुम भैया पिट गए थे। खैर, जो भी है, अब आते हैं आज की खबर के मूल भाग पर। मूल का भाग यह है कि आपके सेशन में आने से कुछ मिनट पहले ही एक खबर बाहर सरफेस होती है कि साहब अमेरिका के जहाज ईरान के एयर स्पेस में उड़ते हुए देखे गए। आप भी देख लीजिए, यहां पर आपको एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिख रहा है, उसके साथ दो और एक हवाई जहाज उड़ता दिख रहा है, दो हेलीकॉप्टर उड़ते दिख रहे हैं। उनको मैं ऐसे दिखाऊं तो आप ऐसे समझिए, ये तो जो बड़ा सा जहाज दिख रहा है आपको, ये रिफ्यूलिंग के लिए है, यानी इसमें तेल भरा हुआ है। इसके तेल को हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते ही भरा जा रहा है, अर्थात हेलीकॉप्टर को टच डाउन भी नहीं कराया जा रहा है, पता चले उसमें ज्यादा समय लग गया। कहां उड़ रहे हैं ये उड़ रहे हैं ईरान के आसमान में। और ईरान के आसमान में
उड़ते हुए ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल जमीन के नजदीक तक आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यूएस का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है ईरान में। यह बात अमेरिकी मीडिया चैनल द वाशिंगटन पोस्ट लिख चुका है और ऐसे में 2 पायलट्स की तलाश की जा रही है, यह सुर्खी है। अब ये F-35 है या फिर F-15 है नहीं पता, लेकिन हेडलाइन बन चुकी है कि एक फाइटर जेट गिरा है। ये अमेरिकी मीडिया में, यानी ये वो वाली बात है जिसका विमान गिरा है वो क्लेम करे, ये वैसी वाली बात है। तो अमेरिका में क्लेम हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे लिख रही है कि 2 फाइटर जेट गिरे हैं और दोनों को तलाशने के लिए प्रयास जारी हैं। ईरान पायलट को हिरासत में लेने से अब तक इनकार कर रहा है, लेकिन वो इन्हें हिरासत में लेना चाहता है। इसके लिए इनाम घोषित कर चुका है कि अब तक हमारे पास पायलट कब्जे में नहीं आया है, लेकिन हम पायलट को पकड़ना चाहते हैं। जहां पर यह फाइटर जेट गिरा है वो ट्राइबल एरिया है। उस एरिया में जहां पर यह पायलट गिरा होगा उसकी तलाश के सर्च ऑपरेशन अमेरिका द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ईरानियन फोर्सेस ने उस फाइटर जेट को कैसे निशाना बनाया उसके वीडियो जारी किए हैं। फाइटर जेट के टूटने के बाद जो परखच्चे उड़े उसकी तस्वीरें दी गई हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन हम इसे कंफर्म नहीं करते। यह वीडियो कुछ इस प्रकार का है कि फाइटर जेट अमेरिकी फाइटर जेट है और ईरान की मिसाइल है जो उसे ट्रैक करते हुए उसको हिट करने के लिए दौड़ रही है। यह मिसाइल इतना तेजी से इसे निशाना बनाती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए यह पर्याप्त है कि यह मिसाइल ईरानियंस ने जो चलाई, फाइटर जेट्स कई बार अपने आप को निशाना बनने से बचने के लिए कुछ इस तरह की फ्लेयर्स चलाते हैं जिससे कि यह हीट डिटेक्ट करने वाली मिसाइल इधर उधर उड़ते हुए इस हवाई जहाज को छोड़ दे और दूसरी जगह जाकर अटक जाए। लेकिन इस मिसाइल ने, जो ईरान ने खुद विकसित की है तकनीक, इसने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया और उसी से उड़ता उड़ता हुआ और गिरता हुआ एक अमेरिकी पायलट दिखाई दिया। यह बहुत ज्यादा इस समय पर चल रहा वीडियो है। हम इसकी सत्यता पुष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एआई के जमाने में ऐसी चीजें बनाया जाना संभव है। यह बनाने में हम, जब तक ईरान या अमेरिका इसे खुद ना ले आए। ये देखिए, पायलट इजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पायलट इजेक्ट होता है और उसे तलाशने के लिए फिर हेलीकॉप्टर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं, ड्रोन उड़ने शुरू हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स जमीन तक उस पायलट को ढूंढने के लिए आ रहे हैं कि पायलट कहां गिरा है। ऐसे ड्रोन्स उड़ रहे हैं ईरान के चारों तरफ जो कि उस पायलट की तलाश में है ताकि उसे निकाला जा सके। फाइटर जेट्स के बचाव राहत कार्य चल रहे हैं। कुल मिलाकर के ईरान ने इस युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल जो की है। यह बड़ी जीत किस तरह से है? साइकोलॉजिकल वारफेयर में, क्योंकि अमेरिका यह मानता है कि वो युद्ध जो हवाई जहाज से लड़ता है F-35 F-15, वो अनबीटेबल है, उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता। अगर ये F-35 हुआ तो अमेरिका के लिए यह बड़ा नुकसान होगा। दुनिया में F-35 के खरीदारों का इंटरेस्ट घटेगा। तस्वीरें बाहर आई जिन तस्वीरों में इजेक्ट हुई सीट के परखच्चे दिखाई दिए। लोगों ने जोड़कर बताया कि यह फाइटर जेट की सीट है। बढ़िया लीगो का वीडियो बनाकर इन्होंने डाल दिया कि कैसे फाइटर जेट को हमने टारगेट किया और अब पायलट की तलाश हमारे द्वारा जारी है। कुल मिलाकर ईरान के हालात पूरी दुनिया में चर्चा का हिस्सा हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें जो हेलीकॉप्टर तलाश के लिए आया हुआ है उसको एक आम आदमी, जो ट्राइबल का आदमी है, मैं तस्वीर में दिखाता हूं, वो बंदूक से निशाना बना रहा है और उसकी बच्ची जो है वो एक्साइटमेंट में नाच रही है कि उसको बढ़िया लग रहा है कि वाह बढ़िया किया और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाकायदा ईरान की सरकारी टीवी ने अनाउंस किया है कि यदि कोई अमेरिकी पायलट को पकड़कर लाएगा तो उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। कितना बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा? भाई साहब, यह खबर बड़ी बनती है कि ईरानियंस ने न्यूज में जारी कर दिया कि पायलट पकड़ कर लाओ, इनाम पाओ। और इनाम के बारे में कहा गया 10 बिलियन टोमान, जो ईरान की करेंसी है, उतना बोले तुम लोगों को इनाम में दिया जाएगा, बस पायलट को पकड़ करके ले आओ। जहां पर पायलट गिरा है वो ट्राइबल एरिया है। ईरान बहुत बड़ा है। ऐसे में उन ट्राइबल्स को पैसे का तो लालच दिया ही गया है और कहा गया है कि अगर हो सके तो उसे ढूंढकर वहीं मारो। यानी हवाई जहाज जितने भी रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाओ। एक अलग लेवल का वारफेयर चल रहा है। एक तरफ एकदम उन्नत किस्म पर बैठा अमेरिका और एक तरफ पत्थर से हवाई जहाज गिराते हुए ईरानियंस। बिल्कुल वैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस तरह से फाइटर जेट लगाकर पाकिस्तानियों को उत्साहित कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पर उन्हें
क्रैश हुए फाइटर जेट्स के साथ ट्रोल किया जा रहा है। खैर, इसके अलावा भी तमाम बातें चर्चा में आई। ईरान ने अपनी तरफ से अपनी उपलब्धियां गिनाई कि हमने केवल फाइटर जेट नहीं, इनका सबसे बड़ा रडार सिस्टम तोड़ा, थाड़ तोड़ा, इनके बेस फोड़े, तमाम प्रकार से हमने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। यह ईरान का स्टेटमेंट है जो तरह तरह से चीजों में दिया गया। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कैसे? पीटर हेग्सेथ ने हाल ही में आर्मी के अपने टॉप ऑफिसर को पद से हटा दिया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब ट्रंप सरकार के द्वारा आर्मी के चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी हटा दिया गया है। भाई साहब, पीटर हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री अपनी सेना से खुश नहीं है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया जाना एक बड़ी सुर्खी बनता है। आर्मी के टॉप ऑफिसर हैं, आप पद से उन्हें इसलिए हटा रहे हैं 2027 में जिनको रिटायर होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आर्मी को जमीन पर उतरने से, ईरान के अंदर ग्राउंड फोर्स के रूप में उतरने से इनकार किया होगा। क्योंकि ट्रंप लगातार चाहते हैं कि हम ईरान में कूदें, वहां से यूरेनियम को उठाकर वापस ले आएं, या फिर हम खर्ग आइलैंड पर जाएं और वहां से वापस ले आएं। उन्होंने निश्चित ही मना किया होगा, जिसकी वजह से हेडलाइंस ऐसी बन रही हैं। अब हो यह रहा है कि अमेरिका में एफबीआई के चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गवार्ड को भी हटाने की चर्चा चल रही है कि उन्हें भी आने वाले समय में हटाया जाएगा। इससे पहले क्रिस्टी नोआम को बर्खास्त किया गया, पैम बॉन्डी को बर्खास्त किया गया कि वो एप्स्टीन में ट्रंप का नाम नहीं छुपा पाई, रैंडी जॉर्ज को, जो कि अभी इनको पहले 1 साल पहले हटा दिया है। इस बात को ईरान इस तरह से कहता है कि हमारे यहां सत्ता परिवर्तन, रेजीम चेंज करने आए थे, खुद के यहां लोग चेंज होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो रहा है ये आपके लिए मनोरंजन है, ये बढ़िया आनंद में है। दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, मस्त हैं, इनका लाभ चल रहा है, दुनिया परेशान चल रही है। और इसी परेशानी से निपटने के लिए भारत समेत दुनिया के 60 से अधिक देशों ने यूके के साथ बातचीत भी की है, मीटिंग हुई है, जिसमें भारत ने मेंशन किया कि भैया हमारा नाविक मरा है इस पूरे वॉर के अंदर। ये सारी देशों को परेशान करने वाली घटनाएं हैं। अमेरिका के लिए वॉर फन हो सकता है, ईरान के लिए सर्वाइवल के लिए, लेकिन दुनिया निश्चित ही इससे परेशान हो रही है। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रंप अपनी तरफ से केवल यही कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा और समय मिले तो मैं हॉर्मुज खोल दूं। इस पर ईरान का कहना है कि हमें समय मिल रहा है, आपने हमारा पुल तोड़ा है, हम 8 पुल तोड़ेंगे। उसमें से इनके द्वारा शेख जबर अल अहमद अल शहाब सी ब्रिज कुवैत का तोड़ना तय किया गया है, शेख जायद ब्रिज, अल मक्का ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज यूएई के अंदर तोड़ना तय किया गया है, किंग फाहद कॉजवे लिंक सऊदी अरब के अंदर जो बहरेन को जोड़ता है उसको तोड़ना तय किया गया है, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, तमाम ब्रिज इन्होंने लिस्ट बनाकर दे दिए हैं कि आप लोगों ने हमारा नुकसान किया, अब हम 8 ब्रिज को पश्चिम एशिया के अंदर जो आपके संरक्षण में रहने वाले देश हैं वहां तोड़ेंगे, आप उनका हिसाब वहां करते रहिएगा। तो सीए साहब चल रहा है ईंट का जवाब पत्थर से। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस रविवार की वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। अली भाई की गहरी नजर है जी सियासत के ऊपर, इन चीजों के इसलिए ऊपर। ये लाइयां ने गहरी हाँ, नजर इसीलिए पाने ना, वास्ते हाँ, 4 विच आंखें हैं अंदर तक जाने वाले ये सैटेलाइट लगे है कि गहरी भाई। नजर दा बंकर जमीन बस्टर, के बंकर दे विच भी बंकर ताक बस्टर रहे हैं ना। मिसाइल जो है आपने सुने होंगे, बंकर बस्टर जो है, आइज है इनकी, और ये देख रहे हैं, नहीं ऊपर गहरी सैटेलाइट नजर है वो इनकी। पिछली मेजर की वीडियो की थी ना इन्हें मेरे अभी साहब कल की, परसों ही जम्मे कफीर के साथ बातचीत की। तो वो कह रहे थे ना कि सैटेलाइट से जो है वो नीचे तक कैसे देखेंगे, 5 से 7 10,000 फीट के अंदर, 1,500 1,000 फीट के अंदर। भाई टेक्नोलॉजी है। तो वही है टेक्नोलॉजी जी। बिल्कुल उन्होंने तो जी। लगाई भी नहीं है ना। रजीम चेंज करने आए थे इधर ईरान में, और ये सही बात है कि ट्रंप जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार तो है, क्योंकि ट्रंप को जिस तरह से ट्रंप ने सोचा हुआ था उसके बिल्कुल मुखालिफ हो गया। ट्रंप ने तो यही सोचा हुआ था कि जिस तरह से दूसरे कंट्रियों में वो जाता रहा, बड़ा आसान सा काम है, रजीम चेंज करने में कामयाब होता रहा, तो उसी तरह से ईरान में होगा। ईरान के जो टारगेट है ना वो क्लियर लेकर निकला ही नहीं है। वो 3-4 जो होते हैं ना प्लान, वो लेकर निकला था, जिसमें वो अभी खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि 1 बाय 1 करके टारगेट जो थे उसने क्लियर करने थे। सबसे पहले तो उसे लग रहा था कि ईरान की जो लीडरशिप है, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, उनको मारने के बाद ईरान जो है वो डर जाएगा और ईरान की रजीम चेंज हो जाएगी, और उसके बाद अमेरिकन जो कठपुतली सरकार आएगी,
तो उससे ये न्यूक्लियर वेपन वाली जितनी भी हिकमती अमली है, ये सारी रुकवा सकती है। हुआ तो कुछ यूँ था, लेकिन हो सारा कुछ उल्ट गया। लीडरशिप जो है, उनके जाने के बाद ईरान जो है ना, ईरान ने तकरीबन जो है वो बेशुमार किस्म के ग्रुप्स में अपनी जितनी भी हिकमती अमली है वो तैयार की हुई है। उसने पहले से लोगों को बताया हुआ है, ग्रुप्स मुख्तलिफ किस्म के बनाए हुए हैं कि अगर फलां लीडर को हिट किया जाता है तो उसके बाद लीड कौन करेगा, उसके बाद लीड कौन करेगा। तो इस तरह से समझ लें कि अपनी सारे लोगों को उन्होंने इख्तियार दिए हुए हैं कि भाई आपने झुकना नहीं है। आपने जंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है अमेरिका के साथ। और इसीलिए देख लें कि यूएसए की तरफ से बेशुमार लोगों की जो है वो मृत्यु करने के बाद भी अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहा है। अब जितने भी इसमें कह लें कि मिडल ईस्ट में कंट्री आ जाते हैं, जितने भी अरब कंट्री आ जाते हैं, उनको भी बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ईरान जो है, अब तो ईरान का जो पुल टूटा है, उस चीज़ को लेकर वो फ्रस्ट्रेट भी है और वो ये कह रहा है कि एक लिस्ट तैयार की है ईरान ने कि आने वाले टाइम में भई जो-जो पुल जो हैं, वो ईरान ने तोड़ने हैं। उसमें सऊदी अरब को कनेक्ट करता है, बहरीन के साथ वो पुल है और उसके बाद दुबई का बात कर रहा है, कतर की बात कर रहा है। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और वाक़ई ईरान ये करता है, तो मामलात जो हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगे फिर क्योंकि ट्रम्प जो है वो तो पहले ही इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अपने ही लोगों को वो हटा रहा है। कितने सारे लोग जो हैं उसने रिटायर्ड कर दिए हैं अपनी जितनी भी उसकी बनी हुई थी एक हिकमती अमली जब उसको पूरा नहीं किया जा सका, तो उसने अपने लोगों के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद ईरान को अगर देखें तो ईरान जो है वो झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पिछले दिनों में बातचीत हो रही थी कि 3 कंट्री हैं जो सुलह करवाना चाहते हैं, तुर्की, मिस्र और उसके बाद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का नाम जो है वो निकाल दिया गया है। अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि निकाल दिया गया है और ईरानी मीडिया कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो पॉइंट रखा गया था वो यही रखा गया था कि ईरान जो है वो एग्री नहीं करता पाकिस्तान से, ठीक है? ईरान ने जो है वो डिसएग्री किया है कि पाकिस्तान जो है वो सालसी ना करवाए। बाकी जो 2 कंट्री हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एतराज़ जो है ईरान को नहीं है। लेकिन ईरान के रात को मैं सदर के बयान सुन रहा था तो वो यही कह रहे थे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये अमेरिका खुद से ही सारी चीज़ें कर रहा है और सारी जो एलिगेशन है वो ईरान के ऊपर लगा रहा है। अब पायलट का एक नया मुद्दा जो है वो छिड़ चुका है जी। एक फाइटर जेट जो अमेरिकन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है 2 फाइटर जेट लेकिन अमेरिकन 1 का क्लेम कर रहा है। 1 फाइटर जेट का मानता है कि उसका क्रैश हुआ और उसका पायलट जो है उसको ढूँढने की कोशिश की जा रही है। और ईरान जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि भाई पायलट अगर मिल जाता है तो समझ लें कि ईरान के पास एक बहुत बड़ा मौका आ जाता है, जिस चीज़ को वो सामने रख के अपनी बातें जो हैं वो यूएसए से मनवा सकता है। इसीलिए यूएसए भी कोशिश कर रहा है और उसके बाद जिस द्वारा कोशिश की जा रही है, हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके बाद ड्रोन्स हैं, तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो हैं उनके माध्यम से पायलट को ढूँढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अपनी अवाम में एक ऐलान कर दिया है जी, कि जो बंदा उस पायलट को पकड़ कर लेकर आएगा, उस बंदे को बिलियन जो है ना वो रुपीस अपनी ईरानी करेंसी, उनकी तुमन तुआन, करेंसी है। तुमन बोलते हैं ना तुआन। हाँ, तुमान। तो उसमें उसने कहा जी कि वो 10 पैसे बिलियन 10 बिलियन जो है वो तुमान जो है उसको मिलेंगे। अब ईरानी अवाम जो है उसने भी कोशिश शुरू कर दी है, ट्राइबल एरिया में कहते हैं कि ये क्रैश हुआ है और उसके बाद वहाँ के लोगों को भी इजाज़त दे दी है कि भई आप लोग जो है ना वो असला वग़ैरह आपके पास है, तो जो कोई भी आपको हेलीकॉप्टर वग़ैरह नज़र आता है, ड्रोन नज़र आता है, बेशक आप उसको गिराएँ। उस पर भी कुछ लोगों को इनामात जो हैं वो मिलेंगे। तो इस तरह से ईरान ने ना अपनी अवाम को अपने साथ लगा लिया। अब ट्रंप जो है वो रजीम चेंज करने में नाकाम होने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम ईरान को दोबारा पुराने ज़माने में लेकर जाएँगे जब कभी भी कोई सहूलत ईरान के पास मौजूद नहीं थी, लेकिन तब के हालात और थे। अब जो है हालात बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। क्योंकि ईरान के पास एक बहुत बड़ा पॉइंट अपनी बातों को मनवाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ को लेकर ईरान जो है वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है और कर भी रहे हैं। जिस तरह से ईरान ने कहा जी कि भई आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है,
तो बस फिर आप दुनिया को समझा दीजिए कि हम उनको भी सारी दुनिया को ये किस्म का पत्थर के ज़माने में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के ऊपर पूरा जो कंट्रोल है, वो अभी ईरान का है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ भी चांस नज़र नहीं आ रहे युद्ध रुकने के। युद्ध जो है हम सुन रहे थे कि पिछले जो है वो 2 हफ्ते पहले ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन ट्रंप का अभी नया जो स्टेटमेंट आया वो ये है कि 3 हफ्ते अभी मज़ीद युद्ध जो है वो चल सकता है। तो इस तरह से 2-3 हफ्ते करते-कराते तो ये तो लंबा छिड़ जाए। इसका कोई एक बयान तो है नहीं है ना। ये ट्रंप जो है वो पागल हो गया है और फ्रस्ट्रेशन में वही बात कि जब थोड़ा नुकसान होता है तो फिर कहता है जी सीज़ फायर करो, 2 दिन के लिए सीज़ फायर कर लो प्लीज़। 1 हफ्ते के लिए कर लो, 2 हफ्ते के लिए कर लो। तो अच्छा उधर सीज़ फायर हुआ होता है तो ये इधर से फिर भी बमबारी कर रहा होता है। तो इस पे अब इतबार भी नहीं ईरानी करते, ये ना कोई और करता है, ये भी फिर ईरान भी करता है आगे से हमला। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तो बम मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो ईरान भी धमकियाँ दे रहा है। क्योंकि एक प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के ऊपर। अरब ममालिक का ये ख़त्म करने का जो प्रेशर है, अरब ममालिक जो हैं इसे कहेंगे भाई तुम निकलो यहाँ पे, तुम्हारी वजह से हमें जो है नुकसान हो रहा है या हमारा नुकसान तुम भरोगे। हुँ। तो उस पे प्रेशर जाएगा अमेरिका पे फिर। तो इसीलिए जो है वो ईरान इस तरह की धमकियाँ देता है और वो रुक जाता है फिर। लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं ये कर दूँगा, स्टोन एज में पहुँचा दूँगा। हेक्सेट जो है वो भी उसने भी ट्वीट किया हुआ था। तो स्टोन एज में उन्होंने कहा कि हमारी 7000 पुरानी जो है तारीख है, हम जो है स्टोन एज में गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन उस वक़्त जो है वो तेल और ये अपना हुर्मुज़ ये वग़ैरह नहीं था। अब जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है हमारे कब्ज़े में और फिर जो है ये पक्का-पक्का बंद होगा और ये स्टोन एज में हम अकेले नहीं जाएँगे फिर। स्टोन एज में पूरा जो है वो ये खिता जाएगा फिर। तो अब वो ये धमकियाँ जो है वो जब देता है तो फिर अमेरिका जो है वो इस चीज़ को देख रहा है कि ये तो मेरे गले का जो है फंदा बनता जा रहा है। और ज़मीन पे उतारने की हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं जी, बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो होने वाले हैं जी। लेकिन अभी तक हुए नहीं हैं। अब इसने अपना चीफ को, आर्मी चीफ को, उसके बाद रक्षा मंत्री को और भी पता नहीं कितने जो हैं वो जो इसको ना करते हैं। कुछ ने तो खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसके लिए एक एम्बैरेसमेंट ही है कि ये उनको हटा रहा है। रजीम उनकी चेंज करनी थी, बंदे अपने हटा रहा है। हालाँकि वो चाहते होंगे कि हमने नहीं करना, अपने अपने फौजी नहीं मरवाने, अपने कब्ज़े नहीं करवाने। ज़ाहिर है एक आर्मी चीफ जो होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो उसके अंडर होते हैं जितने ये सिपाही होते हैं। हुँ, तो वो उनकी कुर्बानी तो है, इस तरह फ़ज़ूल मतलब कुर्बानी तो नहीं देना चाहेगा ना। वो चाहता होगा मेरे ख़्याल में कि ख़त्म हो जाए ये सारा कुछ। हमें जो है वो इज़राइल की जंग लड़ रहे हैं। हम अपने मरवा रहे हैं, अपना नुकसान करवा रहे हैं। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। तो लेकिन ये ट्रंप जो है वो इसको और इसकी जो सारी रजीम है इसको ये मंज़ूर नहीं है कि ऐसा हो। इसलिए उसने उसको भी हटा दिया, रक्षा मंत्री को भी हटा दिया। कुछ ने खुद ही जो है वो रिटायरमेंट जो है वो अपना रिटायरमेंट एक किस्म की ले ली। तो ये चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के लिए ठीक भी नहीं है। अब इसके लिए भी बहुत नुकसानदेह है, इसके पॉलिटिकल करियर के लिए भी जो है ट्रंप के लिए भी बड़ा खतरनाक ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये अब बुखला जाता है और फ्रस्ट्रेशन में ये सारा कुछ करता रहता है और इसको समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। अब इसका पायलट जो है वो वहाँ पे गिरा हुआ है। अब वो उसको ढूँढ रहे हैं, ईरानी सारे जो हैं वो ढूँढ रहे हैं कि हमें मिल जाए सही एक दफ़ा और फिर उसका जो है वो यूज़ करेंगे और इससे बातें मनवाएँगे फिर। और अमेरिका अलहदा से ढूँढ रहा है कि हमें मिल जाए तो हम प्रेशर में ना आएँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और उसके बाद और बहुत सी सारी डेवलपमेंट जो है वो हो रही हैं। आए दिन सुनने में आ रहा है जी, कभी उन्होंने जैसे हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। अब डब्ल्यूएचओ ने भी जो है रिपोर्ट दी है कि ये हॉस्पिटल्स पे हमला करना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इधर भी हमले हो रहे हैं, उधर भी हमले किए जा रहे हैं। फिर ये धमकी देता है ईरान, उसका जो है वो गले पे हाथ रखता है। तो उसको समझ ही नहीं आती और ये जो हो रही थी जो पीस टॉक होनी थी तो वो भी ख़त्म हो चुकी हैं अब। वो भी अब मेरे ख़्याल में तुर्की और मिस्र के पास जाएँगी, पाकिस्तान बीच में से निकाल दिया गया है। तो ये पाकिस्तानी भी पहले बड़े शोखे हो जाते हैं ना। अब एक न्यूज़ आई और उसके बाद जो है अपना न्यूज़
एंकर जो हैं वो बड़े खुश जी, ये पाकिस्तान देख लें जी, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी देखें। तो भाई एक दफ़ा हो लेने दें, दुनिया को नज़र आ जाएगी, पता चल जाएगा। आप सिर्फ इतना कहेंगे ठीक है, पाकिस्तान जो है मीडिएटर का रोल अदा करने लगा है और ये वो भी करने लगे हैं, ये करने लगे। एक न्यूज़ होती है, वो न्यूज़ की तरह दें। पाकिस्तान जो है वो उभर के आएगा, अगर ये सारी डील हो गई, पाकिस्तान हो जाएगा। उन्होंने निकाल ही दिया बीच में से। तो अब क्या करेंगे फिर? अब भी न्यूज़ दें ना, अब कोई न्यूज़ ही नहीं देता उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें हैं कि ईरान जो है वो भी अपनी मर्ज़ी कर रहा है। ईरान को भी पता है कि अगर मैंने यहाँ पे झुक गया ना, तो फिर मेरा ख़त्म हो जाना अस्तित्व। हुँ। तो मेरा कुछ नहीं बचना, झुकना नहीं है बस। इनको जवाब दें, आस-पास के जो इनके एसेट हैं, उनको जो है टारगेट किया जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए अमेरिका को, तो तभी जो है बात बनेगी, वरना जो है फिर कल को हमला हो जाएगा। अभी ज अगर रोक भी लेते हैं हम, सारा कुछ ठीक भी कर देते हैं, तो कल को फिर हमला हो जाएगा जब वो दोबारा से तैयारी करके आ जाएँगे। तो वो मौका ना दिया जाए, अगर उस पे आना है तो फिर जो है वो शर्तें होंगी और अमेरिका की शर्तें भी इतनी ज़्यादा जो हैं वो नहीं मान रहे। कुछ पे एग्री करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा पे जो है एग्री नहीं कर रहा ईरान। ईरान की अपनी शर्तें हैं, जिस पे अमेरिका जो है एग्री नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं कि अभी तक अपना इनका मुआहिदा कोई कोई भी नहीं हो पाया और ये बहुत मुश्किल भी लग रहा है। वो 3 हफ्ते की बता रहा है, अगर किसी ने बैक ना किया ना, मतलब पीछे ना हटा कोई भी, एक मुल्क भी, अगर इसी तरह करते रहे हमले, तो फिर ये जंग जो है और ज़्यादा लंबी चलने वाली है। ये 3 हफ्ते से भी ज़्यादा बढ़ेगी और बाकी मुल्कों का क्या हाल होगा जो पाकिस्तान का हशर होने वाला है। वो लड़ाई उधर हो रही है, बंद हुआ है, तो पाकिस्तान में जो है वो साँस बंद होना शुरू हो गया सबका। बिल्कुल, पाकिस्तान सीरियसली कह रहा हूँ, आने वाले वक़्त में और ज़्यादा होगा अभी। बिल्कुल। तो क्योंकि आपको पता चल गया ना कि आपके पास पैसे ना हो तो फिर भाई क्या मसला बनता है। पहले हुँ, हालात ठीक थे सारी कंट्रीज़ के, सारा कुछ ठीक चल रहा था, आपको ठीक टाइम के ऊपर कर्ज़े मिल रहे थे और सारा कुछ हो रहा था, स्टेबल थी चीज़ें। इधर से उधर से बाकी कंट्री के ऊपर उतना प्रेशर नहीं था। अब उन कंट्रियों का अपना निज़ाम जो है, अरब कंट्री जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनका निज़ाम ख़राब होना शुरू हो गया। नाउ ऑन अभी तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना भाई बहुत हो गया, अब रिवर्स करें, मेहरबानी करें, हमें भी ज़रूरत है। क्योंकि उनकी इकॉनमी डाउन जा रही है। मैं वीडियो देख रहा था कि इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बैकफुट ले रहे हैं कहीं न कहीं क्योंकि भाई कोई भी पागल का बच्चा नहीं होगा, वो नहीं चाहेगा कि भाई मैं करोड़ों रुपया जो अरबों रुपया लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझको ज़ीरो बेनिफिट हो और उसका नुकसान उल्टा हो मुझे। क्योंकि आए दिन हमले हो रहे हैं। अब नाउ ऑन जो है अमेरिका ने वहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर जो है वो हमला किया, वो पुल तबाह कर दिया। ठीक है? और अब जो है उन्हें वो कहता है कि जो है स्टोन एज जो है वहाँ पे पहुँचाऊँगा। तो भाई उन्होंने कहा कि अब फलाँ टारगेट है, 8 टारगेट मेरे ख़्याल में उन्होंने मेंशन किए हैं अंकित सर ने कि हुँ, वो उनके ऊपर हमला करने वाला है। तो अगर वो आने वाले वक़्त में करता है, जो लग रहा है कि करेगा क्योंकि उसने पास्ट में ऐसी चीज़ें की हैं, तो नौआन मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। फिर वो हिसाब है कि भाई अमेरिका ने अगर किया तो वो ये यहाँ पे हमले होंगे। तो अब अगेन प्रेशर बढ़ेगा जो है अरब कंट्रीज़ के ऊपर। तो फिर वो क्या रिएक्ट करेंगी? वो भाई फिर उनके पास जितने रिसोर्सेज़ होंगे वो उनको यूज़ करना चाहेंगे और सबसे पहले तो वो करेंगे ना कि चलो मौका है, इस वक़्त हम मुश्किल सिचुएशन में हैं, तो पाकिस्तान से पैसे वापस लो। यही बनता है और कोई रीज़न नहीं होगा। पहले तो बड़ा जेस्चर दिखा रहे थे तो पाकिस्तान भी हुँ, खुश था। इन रियलिटी जो बातें हैं भाई वो करूँगा और वो अच्छा जेस्चर था तो भाईचारा और वो चीज़ें नज़र आ रही थी। नाउ ऑन उनके ऊपर अब खुद बर्डन पड़ा है। तो भाई वो कह रहे हैं कि पहले तो इनसे वापस लो ना, मुश्किल सिचुएशन चल रही है, तो अब हम माँगना बनता है इनसे। तो अब उन्होंने कहा है अब पाकिस्तान रिटर्न कैसे करता है वो एक अनदर मैटर है। लेकिन अरब कंट्रीज़ जो हैं फँस गई हैं अब ठीक-ठाक अमेरिका की वजह से। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो ट्रम्प जो है जिस तरह इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो प्लान कर रहा है, जिस तरह चीज़ों को चला रहा है, सबसे बुरे तरीके से हैंडल कर रहा है। अरब की इतनी औकात नहीं है कि अमेरिका को कहे कि यहाँ से निकल ही जाओ। आई थिंक हुँ, कोई बेनिफिट है बीच में बेनिफिट कुछ नहीं। कुछ हो गया, ये जितना नुकसान हो गया है। नहीं, वो कोई था बेनिफिट नहीं उन है। वो चीज़ों का असल तो में तभी वो उनको जो है वो चीज़ें वहम था देने एक, लगा वो है। जो वो वहम थोड़े-से था वो दूर हो गया। आलसी लोग हैं, वो युद्ध और वाले वह लोग नहीं हैं, नाज़ुक लोग हैं, शेह लोग हैं, वो अय्याश वही ना बहुत याश बुरे है हैं। ना। अय्याश तो वो हैं, अपनी हिफ़ाज़त के लिए उन्हें लगा था कि अमेरिका जब तक उनके बेनिफिट साथ है। है बस कुछ कर तो बिल्कुल, लेगा। वहम है ना, वो निकल गया बेनिफिट है। बेनिफिट तो था कहीं न कहीं क्योंकि भाई
वर्ल्ड पावर कहलाता है, उनके पास वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन नाउऑन जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं, उन्हें लगा है भाई हमने इनका जो गोद लिया हुआ बच्चा था, रख लिया है, ये तो भाई हमारे ऊपर अटैक होने शुरू हो गए हैं। अब ये बच्चा जो है वापस करने का वक़्त आ गया है। तो हो सकता है मेबी कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो चेंज करें अपना रवैया और स्ट्रेट अवे कुछ ऐसा बयान दें कि हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं और जो उनके अड्डे थे, ये जो कुछ भी था, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। ये यहाँ से वॉश आउट कर रहे हैं हर चीज़ जो है। और फिर हो सकता है कि वो हमला जो है उस कंट्री के ऊपर जो है, उस अरब कंट्री के ऊपर जो डिसाइड करेगी, ये फैसला करेगी, उसके ऊपर ना हो। लेकिन ये तो देखने लायक होगा भाई, बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और अब जिस तरह के हमले जो है सिविलियंस के ऊपर होंगे, वो भाई बहुत नुकसान होगा। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बात जो है उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और जहाँ तक पायलट की बात रही, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि हत्या चढ़ गया तो और सिचुएशन होगी, मारा गया तो एक और सिचुएशन होगी। तो 2 सिचुएशन हैं और दोनों सिचुएशन में से कौन-सी जो है सिलेक्ट होती है, मतलब अब आने वाला वक़्त बताएगा। या भाई अमेरिका होल्ड करता है, थर्ड वाली है कि वो होल्ड कर लेता है और वो अपना बंदा निकाल लेता है। अब ये भी है सिचुएशन कि वो हमला नहीं कर सकता यहाँ पे। अब अगर कहे कि मैं अब भारी भरकम हमला करूँगा, उसे नहीं पता कि मेरा पायलट कहाँ पे है, कौन-सी सिचुएशन में है, वो अलग स्थिति में फँस गया है। ये देखने लायक होगा वो किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, उसे निकालता किस तरह है। पाकिस्तान कर्ज़ा कैसे वापस करता है, वो आप अली भाई से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।